वो चैनल सॉरी मेरा भी ब्लश लगा देती हूँ। तो बेसिकली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो हम जा रहे हैं कसौल और अभी है सैटरडे और टाइम है 1 बजे। तो हम चंडीगढ़ से जाएंगे या सीधा जाएंगे सो वो मैं पूरा आपको बताऊँगी। मैं रेडी हो गई हूँ। रात भर मैंने 2 बजे पैकिंग करी सिर्फ 2 दिन के लिए। और सुबह मेरा मूड नहीं करा क्योंकि हम लेट उठे। हम उठे ऑलमोस्ट 6 बजे उठना था। अलार्म नहीं बजा और वो बजा एग्जैक्टली 8:30 बजे। फिर मैंने पूजा करी, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया, नाश्ता किया, मूली के पराठे। और अब मैं रेडी हो गई हूँ। लेट मी सी यू माय आउटफिट। दिस इज माय आउटफिट टुडे। सो गाइस ये है मेरे पति की आउटफिट चेंज, मेरे पति की जैकेट, इनकी जैकेट। और हम रेडी हैं कहाँ जाने के लिए? कसौल। टाइम हो रहा है 1:30 बजे और हम आगे कैसे कैसे जाएंगे सब आपको बताएंगे। ये बनी वाले मैंने रख ली है, ठंड होती है। आई एम रेडी। पहले चंडीगढ़ रुकेंगे, उसके बाद हम घूमे जाएंगे आगे कसौल। जैसे मैंने आपको बताया कि हम ऑलरेडी लेट रहे थे, तो हमारी ट्रेन निकल चुकी थी। तो हमने सोचा हम बस से चले जाते क्योंकि प्लान तो था घूमने का। तो हम लोग निकल गए। ये है कुरुक्षेत्र, इसके आगे है अम्बाला। कितनी दूर है अम्बाला? अम्बाला कितनी दूर है? यहाँ से 1-2 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगाएगा। उसके बाद हम चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे। तो हम स्नैकिंग के लिए कुछ रुके गाइस। हैविंग अ टी। आई लव जस्ट टी, आई लव टी। एक ही पीस लिया ना तुमने? बस निकल पड़ी हमारी। ये देखो लाइट जल पड़ी। चाय अच्छी है ना? अभी हम कहाँ हैं अंकुश? कुरुक्षेत्र। अच्छा ये वाह, पीछे देखो, दिख रहा है कुरुक्षेत्र में तो हुआ था महाभारत। गाइस चंडीगढ़, हम आ गए चंडीगढ़। अब नाउ यहाँ से शिमला की भी, अगर आप शिमला कह रहे शिमला जाना चाहते हो तो आप शिमला भी जा सकते हो। शिमला का कितना होगा यहाँ पे? 2-3 घंटे का होगा ना? 3 घंटे का शिमला से है। सब हम कल सुबह निकलेंगे। आज हम खाएंगे पियेंगे। दिल्ली जैसा ये पूरा स्टेशन था ना? दिल्ली नहीं है, दिल्ली जैसे ये कह रही हूँ। वैसा नहीं होगा, ऑल ओवर इंडिया नहीं होगा। कितना चंडीगढ़ का इक्वाई? हम आगे हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ का इक्वाई दिखाना कितना है? 450। खतरनाक है ब्रो। ये सारी लाल लाल जगह हैं। तो हम चंडीगढ़ में पहुंच गए डंडू माजरा। और मैं ऑलरेडी इतनी थक गई थी। मैं ट्रैवल बोलती हूँ पर मैं थोड़ा सा ट्रैवल करने पे हवा गुल हो जाती है। सर इतना ज़्यादा फट रहा था, मन कर रहा था कब घर चली जाओ। और हम घर पहुंच गए फाइनली। गुड बॉय। तन्नू दे दो, तन्नू 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 हैं, तन्नू को दे दो। नहीं शागी को दो, शागी को दो, चीजी दो। हो गया कुत्ते यार। बैठो, महाराजा वाला बैठो, ऐसे बैठो जैसे यहाँ पे ठंडू। गुड। हाँ सुबह उठ के फटाफट नाश्ता वाश्ता करके हम लोग निकल गए थे, अंकुश और मैं उसको बाय बोल रही थी। और आउटफिट चेक तो मैं क्या ही दूँ, हमने जो देखा क्योंकि इस टाइम ठंड थी चंडीगढ़ में भी। जो मिला अंकुश बोला यही जैकेट तो पहन ले। और मैं फटाफट कवर अप हो गई। इससे थोड़ी देर बाद हम चंडीगढ़ से निकल भी चुके थे गाइस। और यहाँ से ना एग्जैक्टली अगर आप देखोगे 3 घंटे का रास्ता है। अगर हम प्रॉपर गाड़ी चलाएँ तो यहाँ से 3 घंटे में हम कसौली पहुँच जाएंगे। तो पहले हम पेट्रोल डलाने के लिए आ गए। असली वाले चंडीगढ़ से निकले हुए हमें 2 घंटे हो चुके थे। और मौसम मैं आपको सच बताऊं, अभी से मुझे इतने अच्छे अच्छे माउंटेन, इतना प्यारा प्यारा व्यू दिखने लगा था कि जाते जाते मज़ा ही बहुत कुछ और था। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया अंकुश को लग रहा होगा भैया इतनी देर से ड्राइव कर रहे हैं, बट मुझे तो एक्चुअली बहुत मज़ा आ रहा था। एक्चुअली पहाड़ियाँ, ये तो मतलब माउंटेन तो मुझे बहुत पसंद है। और हम थोड़ी देर में पहुँचने भी वाले थे। हमें ऑलमोस्ट 1-2 घंटा हो गया था ड्राइव करते करते। तो हमने तो कुछ खा पी भी लेंगे। और हमने सोलन में एंट्री कर ली थी। मैं तो बस ये सोच रही थी कब कहीं पहुंचूं और मैं यहाँ की पहाड़ों की मैगी टेस्ट करूं। और यहाँ पे कोई मुझे रास्ते में कहीं मैगी के स्टॉल दिखे ही नहीं। हम कुछ कहते तो देख ले। पर वेदर इतना सुंदर लग रहा था, मैगी तो भूल ही गई मैं बिल्कुल। इतना सुंदर व्यू था ना, मतलब अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आप दिल्ली के आसपास ही रहते हो या चंडीगढ़ रहते हो तो कसौली आपके लिए बेस्ट प्लेस है। आप आओ डेफिनेटली, 2 दिन 3 दिन 7 दिन का ट्रिप बनाओ तो आप एग्जैक्टली देखो कितना सुंदर और कितना साफ़ सुथरा था हिमाचल। मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, अगर आप ऐसी जगह आते हो ना तो प्लीज़ यहाँ पे गंदगी मत फैलाया करो। क्योंकि यहाँ के लोग फिर ये सोचते हैं कि बाहर के लोग टूरिस्ट आते हैं और वो गंदा कर देते हैं। देखो हमारे घर में भी कोई आए और हम ऐसा करें तो डेफिनेटली बुरा लगेगा ना। तो ऐसे उन लोगों को भी लगता है, वो भी उनकी जन्मभूमि है। तो अगर आप कहीं भी ऐसे जगह घूमने चाहते हो, मैं ये नहीं बोलूँगी पहाड़ों में, किसी भी जगह जाते हो, आप दिल्ली के हो या आउट ऑफ दिल्ली के हो, आप डेफिनेटली इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप वहाँ पे गंदगी मत फैलाओ। क्योंकि फिर वो माइंड सेट उन लोगों का गलत जाता है कि भैया ट्रैवलर बाहर से आते हैं और ये गलत करके जाते हैं। हालांकि मैं खुद पठानकोट की हूँ, मेरा ननिहाल पठानकोट का है। दिल्ली में ही पैदा हुई हूँ, दिल्ली में ही रहती हूँ।
हम मेरे हस्बैंड इज़ फ्रॉम जलंधर, बट अटैचमेंट तो है ही यार, रूट्स तो है ही वहीं के। तो मेरे को तो वैसे ही बहुत अपनापन सा लगता है यहाँ पे आके। और बस यहाँ का बहुत सुंदर वेदर था और हमें कुछ प्लान करना था कि हम कुछ खा पी ले रास्ते में। भूख भी बहुत ज़ोर से लगी थी, तो हमने सोचा ये छोटे से स्टॉल में रुक के कुछ मैगी शैगी ट्राई करते हैं। गाइस अब हम आ गए हैं कहीं। तो गाइस अभी हमें अभी कितना है, आधे रास्ते में पहुंचे। अभी 19 किलोमीटर और है कसोल। तो अभी हम कुछ खाने के लिए रुके हैं। बाल के चिप्पू चिप्पू हो रहे हैं। सच्ची। तो गाइस खाना हमने खा लिया है, अब हम निकल रहे हैं। वी पेइंग बिल एंड गोइंग देयर। तो गाइस अभी 1 बजने वाला है एंड आई एम गोइंग टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन। और ये होटल बहुत सुंदर था, खाना पीना भी ठीक था। 323। तो गाइस अब हम निकल गए हैं। हेलो गाइस, वहाँ का मौसम इतना सुंदर था। हल्की हल्की धूप चेहरे पे पड़ रही थी और मौसम और आसमान इतना सुंदर लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था आसमान मेरे साथ साथ चल रहा है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। अंकुर ने सोचा हम साइड में बाइक लगा के यहाँ फ़ोटोज़ खींचते हैं। आसमान आप देखो कितना क्लियर है और ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ चल रहा हूँ, हमसे बात कर रहा हूँ। अंकुर ने साइड में बाइक लगा दी, सोचा हम कुछ अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स खींचते हैं यहाँ पे। हाँ, चश्मा कहाँ दिया तुमने मुझे? हाँ तूने बोला चश्मा कहाँ गया, चश्मा कहाँ गया? खुद ने पहना गधा। गाइस कितनी शांति हो रही है यहाँ पर। नहीं तो फोटो खींच दो अच्छी सी। गाड़ी लगा के अब हम यहाँ पर थोड़ा सा फोटो शूट करेंगे। ये गाइस हम यहाँ रुक गए हैं फोटो शूट करने के लिए। कितनी शांति है ब्रो, कितनी शांति। बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। अब हम फोटो खिंचवाने जा रहे हैं। वाह बाइक ही रोक ली उन्होंने। पता है अंकुश का प्लान था कि हम बाइक से चलते, क्योंकि उसको पता था कि 3 दिन की छुट्टियां हैं तो काफ़ी सारी भीड़ हो गई यहाँ पे। और वही हुआ। आगे जाके मैंने देखा इतना लंबा ट्रैफिक था। ये गाड़ियाँ आप देखो, ये गाड़ियाँ ये तो इस साइड लगी है, बट इतना ज़्यादा अंदर ट्रैफिक था, इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा थी। हमने अच्छा किया कि हम बाइक से गए और मतलब मौसम का भी इंजॉय करते करते गए, आसमान को भी देखते देखते गए। वेदर भी बहुत अच्छा था। मैं तो बीच बीच में 2-3 बार सो भी गई थी, फिर उठ गई थी। अंकुश बोला तो सो गई है क्या, उठ उठ, वेदर तो देख, वेदर तो देख। और हम कसौली पहुंच गए थे। यहाँ बहुत सुंदर स्टार्टिंग में एक मंदिर है और मतलब कसौली आ गए थे हम। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ ही नहीं थी। मतलब मुझको इतना अच्छा लगा कि मैंने बिल्कुल सही डेस्टिनेशन चूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए ही नहीं थे। शुरू में ट्रैफिक था डेफिनेटली, पर यहाँ पे फार्म हाउस वगैरह हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे होटल्स हैं, तो लोग ना बाहर निकलते ही नहीं हैं और वो अंदर ही स्टे करते हैं, क्योंकि मौसम भी इतना सुंदर है यार यहाँ का। कसौली में घूमते ही ना, जैसे कसौली में हम इसे एंटर किया ना, बहुत बड़ी पार्किंग आती है। यहाँ पे हमने पार्किंग वगैरह लगाई गाड़ी। बाकी इसका सेकंड पार्ट 2 डेफिनेटली देखना है गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय। सो गाइज हम आ गए हैं कसौली और यहाँ हमारी अभी गाड़ी वाड़ी से पार्किंग कर दी, क्योंकि आगे दिल्ली कैंट इलाका है तो गाड़ी अलाउ नहीं है।